दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। एक मछली मंडी की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही। ये कोई मछली मंडी नहीं बल्कि एक न्यूज चैनल है। हाल ऐसा है कि मछली मंडी से भी बदतर है, जहां पे लोग रोड की भाषा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का ये चैनल है जो कि पूरे देश में देखा जाता है। बच्चा भी देखता है, बुजुर्ग भी देखता है, ऑफिसर भी देखता है। हर कोई ऐसे न्यूज चैनल को देखते हैं क्योंकि ये टीवी पे आता है, इजीली मिल जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, इस तरीके के भाषा का प्रयोग करना क्या सही है? क्या ऐसे लोगों को बैठाना जो कि सड़क छाप भाषा बोल रहे हो, क्या न्यूज चैनल को शोभा देता है? दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, डिबेट हो रही थी। 72 हूरे नाम की एक मूवी आ रही है जो आने वाले वक्त में एक बार फिर हंगामा देश में करते हुए दिखाई देगी। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स की बात कर लीजिए, द केरला स्टोरी की बात कर लीजिए, इस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर अगर बात की जाएगी, जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है 72 हूरे मूवी का जो पोस्टर लगा हुआ है, उस पे डिबेट हो रही थी, जहाँ पे शुएब जमाई और साथ ही साथ सुबोही खान के बीच में हंगामा देखने को मिला, जहाँ पे भाषा की मर्यादा पार कर दी गई। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मछली मंडी हो, और देखने के बाद आपको भी ये लगेगा कि इससे तो बेहतर भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर भाषा हम बोलते हैं। एंकर वहां पे लगातार लड़ाई को सॉल्व कराने में लगा हुआ था, और साथ ही साथ वहां पे कई लोग दोनों के बीच में लड़ाई सॉल्व करा रहे हैं। अगर इस बीच में एंकर की बात करूं तो आप सबको पता होगा, कई गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। कई बार उन्होंने समुदाय में आग लगाने की कोशिश की, एक रिलीजन को टारगेट किया है। कई बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उस पर ना जाकर शुएब जमाई पे बात करना चाहूंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं शुएब जमाई के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि उनकी अगर बात की जाएगी, कई भड़काऊ स्पीच वो दे चुके हैं, जिनको लेकर कहा जा सकता है कि उनके ऊपर FIR या मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में शुएब जमाई जो यहाँ पे कह रहे हैं और उन्हें बुलाया गया है, उस पर ध्यान दे लीजिए। और साथ ही साथ सुबोही खान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेशनल टेलीविजन है, अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। भाषा का प्रयोग जो आप कर रहे हैं उसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं। मुझे तरस आता है जो लोग ऐसी डिबेट देखते हैं और हंसते हैं, मजाक के तौर पे भी देखते हैं जो लोग, क्योंकि आज इन न्यूज़ चैनल को देखने के बाद ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद बेहतर होता ऐसे न्यूज़ चैनल आज देश में ना ही होते। एक वक्त था, याद करिए, जब न्यूज़ चैनल आपको करंट अफेयर बताते थे, जब न्यूज़ चैनल आपको सच में न्यूज़ बताते थे, करंट न्यूज़ पे बात करते थे, इंफॉर्मेशन जैसी होती थी वैसे ही आपको परोस देते थे। लेकिन आज उसमें मसाला लगाया जाता है, उसमें डिबेट होती है, कई तरीके के प्रवक्ता बैठा ले जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट ये सामने आता है। पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे पहले भूतकाल में कई सालों की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा ऐसी तस्वीरें आपके सामने आई होगी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करना चाहूंगा जो बैकग्राउंड में 72 हूरे लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है, और ये आने वाली जो मूवी है क्या इससे देश में हंगामा देखने को मिलेगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम का चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। मुसलमान औरतों को क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो तो मेरे बेटे को तू तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी, घुस के तेरे शरीर मार दे। निकल यहाँ से। फिलहाल दोस्तों अगर आपने इस लड़ाई से हट के ध्यान दिया होगा तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में 72 हूरे लिखा हुआ है। ये आने वाली मूवी का नाम है। इस मूवी पे चर्चा करने से पहले आपको सुनाना चाहूंगा सुधीर चौधरी जी क्या बोलना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इनका तर्क दूंगा। इनके हिसाब से अगर कोई इंसान अपने रिलीजन की कमियां बाहर रखता है या उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो अपने रिलीजन के खिलाफ बात कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये जनाब। हमारे देश के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो नेता भी हिंदू धर्म को ही मानते थे, लेकिन हिंदू होते हुए इन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया। दोस्तों अगर इनके लॉजिक के हिसाब से बात करूं मैं तो कोई भी मुस्लिम इंसान आतंकवाद के बारे में अगर गलत कहता है तो वो मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ बोलता है, इनके लॉजिक के हिसाब से। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर कोई भी गलत चीज है किसी भी रिलीजन के बीच में तो उसे जरूर
बाहर रखना चाहिए, उस पर जरूर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आजकल मूवीज सामने आती हैं, लगातार दो समुदाय के बीच में हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, दिक्कत वहां पे आती है। जब सरकार कोई भी उपाय नहीं ढूंढती, जब सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती, जब आप थिएटर में लोगों को एक रिलीजन के खिलाफ बोलते हुए सुनते हैं और साथ ही साथ एक रिलीजन के खिलाफ लोग गाली गलौज करते हुए दिखाई देते हैं, दिक्कत वहां पे होती है। फिर चाहे द कश्मीर फाइल्स की बात कर लूं, वहां पे भी आपने देखा किस तरीके से एक रिलीजन को लोगों ने टारगेट किया, मन में उनके कितना जहर इस मूवी को देखने के बाद एक रिलीजन के खिलाफ आ गया, दिक्कत वहां पे था। साथ ही साथ द केरला स्टोरी में भी यही देखने को मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो द केरला स्टोरी के जो प्रोड्यूसर हैं, साथ ही साथ जो लोग करता धरता है इस मूवी के, उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं। साथ ही साथ डिस्क्लेमर लगाया गया कि ये एक फ्रिक्शनल मूवी है, जो कि खबरों में भी सामने आया था। आपके सामने मैं कटिंग भी रख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल मूवी बताया गया है। दरअसल पूरी मूवी जो है वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, कुछ चीजें हकीकत है और कुछ चीजें फिक्शनल है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता क्या रियलिटी है और क्या फिक्शनल है, क्योंकि अगर ISIS की मैं बात करूं तो वो रियलिटी है, लेकिन उसको जिस तरीके से जोड़ा गया है वो फिक्शनलाइज बोला जा सकता है। आपके सामने मसाला बना के मूवी को पेश किया गया। एक बार फिर 72 हूरे नाम की मूवी जो आ रही है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पार्टी, एक ग्रुप उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, उसे लगातार प्रमोट करता हुआ दिखाई देगा, और एक ग्रुप उसके बाइकआउट की मांग करेगा। एक बार फिर लोगों के बीच में खाई खुदते हुए दिखाई देगी, रिलीजन के बीच में हिंसा फैलते हुए दिखाई देगी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे द केरला स्टोरी की मैं बात करूं, फिर चाहे द कश्मीर फाइल्स की बात करूं, उसको देखने के बाद लोग एक रिलीजन को टारगेट कर रहे थे, एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उनके मन में पैदा हो गई थी, जहर उनके मन में पैदा हो गया था, और साथ ही साथ जो गाली गलौज हो रही थी वो तो अलग बात है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कैसे देखते हैं आज के न्यूज चैनल्स को, जो शायद बेहतर हो सकते हैं लेकिन होना नहीं चाहते। एक वक्त था जब न्यूज चैनल को आदर के साथ देखा जाता था, जब न्यूज चैनल इंफॉर्मेशन बताते थे, हर इंसान देखता था क्योंकि वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती थी। आज कई सालों से न्यूज चैनल ने जो अपनी वैल्यू है वो पूरी तरीके से नीचे गिरा ली है। राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।